क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाया जाता है? तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पढ़ाया जाता है बाबू कि आप लोग जिस बिल्डिंग में रहते हो, आपके पास पड़ोस जो भी बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं या जो ब्रिज वगैरह बनते हैं, तो ये सभी बिल्डिंग्स हो गए चाहे ब्रिज हो गए, तो उन लोगों को ये सभी को क्या किया जाता है? पेपर पे पहले क्या क्या था? मैप बनाया जाता है और मैप पे पहले देखा जाता है कि उसका बेस क्या होगा, उसका हाइट क्या होगा, उस बिल्डिंग का एंगल क्या होगा। तो देखिए, बेस हाइट और एंगल का यूज करके हम क्या तैयार करते हैं? तो बिल्डिंग तैयार किया जाता है, ब्रिज तैयार किया जाता है। और इस ट्रिग्नोमेट्री का हायर क्लास में मैक्सिमम क्या किया जाता है? यूज होता है। हायर क्लास में क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री का मोस्टली यूज किया जाता है। तो आप लोग को क्या किया जाता है? पहले ही ट्रिग्नोमेट्री क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है, ताकि आप लोग और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है वो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज किया जाता है वो आपको सिखाया जाएगा। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। आप जानते ही होंगे, हम लोग को बताया गया होगा एंगल। क्या एंगल के बारे में बताया गया होगा? एंगल क्या है? एंगल जब दी का है, ये सब आप लोग जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑब्टेन्ड बाय द फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ए गिवन वे रोटेटिंग ए गिवन वे about its end point। एंड पॉइंट के अबाउट क्या करते हैं? रे को क्या करते हैं? रोटेट करवाते हैं। तो क्या फॉर्म होता है? एंगल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है बाबू? एंगल फॉर्म होता है। ये आपका ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया और बी हो गया। ये आपका क्या हो गया? एंगल थीटा हो गया। एंगल क्या कहते हैं? थीटा। कोई थीटा आया था पॉइंट पे ले लीजिएगा। ओ इज कॉल्ड इनिशियल साइड एंड OB is called टर्मिनल साइड। और ये क्या कहा जाता है? टर्मिनल साइड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा, वो क्या कहा जाता है? The end point O, the end point O about which क्या होता है? O के अबाउट क्या होता है? The ray rotate is called the vertex। क्या कहता है? vertex कहा जाता है। vertex of the क्या कहा जाता है? vertex कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो को vertex कहा जाता है। तो देखिए, ए ओ बी में या एक थीटा क्या हो गया? एंगल हो गया। तो देखिए, ओ पॉइंट के लोग
क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, ओए के अराउंड क्या होगा, वो भी रोटेट होगा, ओए के अराउंड, ओए के अराउंड वो भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो जिस अमाउंट से रोटेट करेगा बाबू, जिस अमाउंट से रोटेट करेगा उस अमाउंट को क्या कहा जाता है, मेजर ऑफ एंगल कहा जाता है। ओए के अराउंड वो भी जिस अमाउंट से रोटेट करेगा वह अमाउंट क्या कहलाएगा, मेजर ऑफ एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, मेजर ऑफ एंगल कहलाएगा। और ऐसे क्या कहेंगे, अगर ओए के अराउंड वो भी अगर रोटेट कर रहा है तो थीटा क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। अगर ओए के अराउंड वो भी रोटेट करेगा तो उसे क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। थीटा को क्या कहा जाएगा, एंगल। लिख लीजिए, थीटा इज एन एंगल। थीटा क्या है, एंगल है। थीटा क्या बाबू, एंगल है। चलिए आगे हेडलाइन दीजिए, मेजर ऑफ एन एंगल। आगे हेडलाइन दे दीजिए, क्या दीजिएगा, मेजर ऑफ एन एंगल। आगे क्या पढ़ना है, मेजर ऑफ एन एंगल पढ़ना है। The amount of rotation, the amount of rotation from the initial side from the initial side to the terminal side, initial side to the terminal side। अगर इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड को क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ रोटेशन हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, मेजर ऑफ एन एंगल। अब आप लोगों को क्या पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। आगे हेडलाइन दीजिए बाबू, फर्स्ट टॉपिक आप लोगों को जो पढ़ाई करना है सिलेबस का, ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल with respect to its acute angle, its acute angle this ratio of the acute angle, this ratio of the acute angle are called ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। AX बाई हुआ, एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया।
3 हो गया, ये हो गया, इसे x कहते हैं, y होता है, यहाँ होता है। Consider an acute angle. Acute angle YAX equal to theta. YAX equal to क्या होता है? theta. नहीं जरा नीचे ले लेते हैं। Acute angle YAX equal to क्या होता है? theta होता है। क्या होता है? theta होता है। Draw TM परपेंडिकुलर x पर क्या करते हैं? TM को परपेंडिकुलर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। अपन इमेज करते हैं बाबू, in right triangle AMD, in right triangle AMD में क्या होगा बाबू? बेस इक्वल टू एम इक्वल टू एक्स, बेस इक्वल टू एम इक्वल टू एक्स, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर इक्वल टू एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बाबू? AP इक्वल टू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? AP इक्वल टू R हो जाएगा। तो दिक्कत देखिए, साइन थीटा क्या होता है बाबू? PM अपॉन AP, PM अपॉन AP बाई अपॉन क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इरेज करते हैं नीचे, लिख लिया है ना? हाँ, ये फिगर नहीं इरेज करेंगे, तो फिगर पर हम क्या करेंगे? आगे समझाएंगे। सेकंड में क्या लिखेंगे आपको? कॉस थीटा A अपॉन x अपॉन R। और तो दिमाग में बात चल रहा होगा सर, अब साइन थीटा इक्वल टू PM अपॉन AP क्यों लिए? कॉस थीटा इक्वल टू AM अपॉन AP क्यों लिए? बात चल रहा होगा बाबू। तो ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिया गया है। ये आपको क्या किया गया है? एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिया गया है। इसलिए इस पे ज्यादा हम क्या करेंगे? दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना? साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया, टैन थीटा निकल गया। अब बात आती है कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा क्या होता है बाबू? कॉसेक थीटा होता है AP अपॉन PM, R अपॉन बाई। तो दिक्कत है? आगे देखिए 5th पॉइंट है। चलिए दिक्कत है कॉसेक के बाद बता रहा हूँ सेक थीटा आता है, AP अपॉन AM होता है, R अपॉन X होता है, कॉट थीटा होता है बाबू। आप लोग को ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करना है? पढ़ना है। इसी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप लोग को टोटल ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी करना है। देखिए चलिए समझे ना? देखिए AMP क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। PM को परपेंडिकुलर कहेंगे, AM को बेस कहेंगे, AP को हाइपोटेनस कहेंगे। कहेंगे बाबू AP हाइपोटेनस हो जाएगा,
जो एपी हाइपोटेनस हो जाएगा बाबू, तो साइन थीटा कहता है कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो पीएम अपॉन एपी इक्वल टू बाई अपॉन आर, सॉरी बाई अपॉन आर। फिर कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एम अपॉन एपी, तो एक्स अपॉन आर। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पीएम अपॉन एएम इक्वल टू बाई अपॉन एक्स, बाई बटा एक्स हो जाएगा। फिर क्या होगा, cosec थीटा, cosec थीटा क्या था बाबू, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एपी अपॉन पीएम। cosec थीटा क्या कहता है, एपी अपॉन पीएम, आर अपॉन बाई। sec थीटा क्या कहता है बाबू, एपी अपॉन एएम। sec थीटा क्या कहता है, एपी अपॉन एम होता है, तो आर अपॉन एक्स। cot थीटा क्या होता है बाबू, एम अपॉन पीएम, तो एक्स अपॉन बाई। ये क्या है आपको बाबू, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। चलिए ये लिखिए, देखिए ना, चलिए थ्योरम नंबर 1 डालिए। इसमें भी आपको कुछ थ्योरम पढ़ने होंगे, आप लोगों को पहले से ही डर लग रहा होगा कि कैसे तो थ्योरम लेकर चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है, चलिए थ्योरम लिखिए। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर से for the same angle, इसके लिए सेम एंगल के लिए क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ देख लीजिए, ये आता है बोर्ड में कभी कभी पूछ देता है नंबर में, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं बगल में फिगर बना देता हूँ बाबू, जो फिगर नीचे ड्रॉ किए हैं वही फिगर है। इसको एक्स माना जाता है, इसको ए माना जाता है, इसको वाई माना जाता है। आप कहीं एंगल क्या हो गया बाबू, थीटा हो गया, एन क्यू एन, देखिए लेट एंगल एक्स ए बाई इक्वल टू थीटा and acute angle क्या है, एक्स से वाई इक्वल टू थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। ड्रा पीएम परपेंडिकुलर एएक्स एंड क्यूएम परपेंडिकुलर एएक्स। पीएम भी क्या है, एक्स पर परपेंडिकुलर है, देखिए तो पीएम लाइन भी क्या है, एक्स पर परपेंडिकुलर है, क्यूएम लाइन भी क्या है, एक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं, दिख रहा है ना। क्यूएम भी क्या है, एक्स पर परपेंडिकुलर है, और पीएम भी क्या है, एक्स पर परपेंडिकुलर है। तो देखते हैं अब हम लोग पढ़े होंगे इन ट्रायंगल ए एंड बी and triangle ANQ, ANQ एक ट्रायंगल ANQ बना बाबू, और एक ट्रायंगल क्या बन गया, ANQ बन गया। दो ट्रायंगल फॉर्म हो गया ना, एक ट्रायंगल ANQ फॉर्म हो गया और एक ट्रायंगल ANQ फॉर्म हो गया। अब आप लोग को दिमाग में बात करना होगा कि सर आपने दो परपेंडिकुलर लाइन मिल गया, दो परपेंडिकुलर लाइन इसलिए बाबू
यहाँ से दो ट्रायंगल फॉर्म हो गए और हमें क्या चाहिए, हमें ट्रायंगल का रेशियो क्या करना है, ट्रायंगल के साइड के रेशियो को क्या करना है, इक्वल करना है। और अगर ट्रायंगल के साइड का रेशियो इक्वल होगा तो उससे हम क्या करेंगे, एंगल को भी फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए दोनों ट्रायंगल में एंगल क्या है, कॉमन है। ट्रायंगल AMP और ट्रायंगल AMQ में क्या है, थीटा क्या है, कॉमन होता है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और सेम फॉर द सेम एंगल, अगर एंगल सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी ट्रायंगल के साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको AMP और AMQ को क्या बनाना होगा, सिमिलर ट्रायंगल बनाना होगा। क्या बनाना होगा, ट्रायंगल AMP और ट्रायंगल AMQ को क्या बनाना होगा, सिमिलर ट्रायंगल बनाना होगा। तो सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल आपको 9th क्लास में बताया गया होगा। अगर नहीं बताया गया है या नहीं याद है तो आप एक बार देख लीजिए। एंगल PAM इक्वल टू एंगल QAN इक्वल टू थीटा, क्या है, कॉमन है, वैल्यू आ सकते हैं। ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, क्यू। अगर देखिए दोनों में क्या कॉमन है, थीटा। एंगल AMP इक्वल टू एंगल AAQ 90 डिग्री है ना। तो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, वो ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल अगर इक्वल होते हैं, दो ट्रायंगल का दोनों एंगल अगर इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल को क्या कहते हैं, सिमिलर कहते हैं। तो ट्रायंगल क्या हो गया है, सिमिलर हो रहा है। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाबू तो आपको पता है, क्या पता है, ध्यान दीजिए, AP अपॉन AQ, A अपॉन AN, PM अपॉन QL का रेशियो क्या होगा, हम देख सकते हैं। अब आप लोगों को दिमाग में बात चल रहा होगा कि सर अलग कैसे करेंगे। देखिए हम कोई दो को करते हैं, कोई दो AP अपॉन AQ इक्वल टू PM अपॉन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए पहले कर देते हैं बाबू, प्रोसेस करनी है इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए क्या किए, AP अपॉन AQ इक्वल टू PM अपॉन Q लेंगे, कोई दिक्कत। अब क्या लिखेगा बाबू, PM अपॉन AP लिखेंगे, PM अपॉन AP हो जाएगा और PM अपॉन AQ हो जाएगा। QL अपॉन AQ हो जाएगा, तो दिक्कत है, तो दिक्कत है। अब ध्यान दीजिए बाबू, इन ट्रायंगल AMP में राइट ट्रायंगल AMP में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू PM अपॉन AQ हो जाएगा और PM अपॉन क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा। और हमने क्या कहा था, PM अपॉन AP QL अपॉन AQ सब क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा बाबू, सभी के सभी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, रेशियो सेम हो जाएगा, एंगल सेम है। देखिए एंगल क्या हो गया, थीटा ही रह गया, एंगल थीटा ही रह गया, लेकिन PM अपॉन AP और QL अपॉन AQ का रेशियो क्या हो गया, सेम आ गया ना।
cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? an अपॉन ap इक्वल टू an अपॉन देखिए लिखेंगे tan थीटा क्या लिखेंगे? Pm अपॉन an लिखेंगे और Qn अपॉन an लिखेंगे। तो दिखता है क्या? ध्यान दीजिए। अब आप लोग को बता दिया ना, ध्यान दीजिए। मतलब ये जो क्या आगे फॉर्मूला लिख लीजिए, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा क्या होता है? साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा। और ऐसे लिखिए साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा क्या होगा? कॉस थीटा। और क्या होता है? समझ में आ रहा बाबू? समझ में आ रहा? बता रहे ना? और थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 बटा tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 बटा cos थीटा। चलिए ये आपका क्या था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या था? बेसिक था। अब इसको कुछ सवाल करवा देते हैं, ठीक रहेगा ना? क्या करवा देते हैं? कुछ सवाल करवा देते हैं। तो